साधारण जगदीश कैसे बना सद्गुरु। धरती से आकाश का सफर, सद्गुरु यात्रा, भाग 6। 25 वर्ष की आयु में आध्यात्मिक मुठभेड़ों की एक श्रृंखला के बाद वासुदेव ने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। उन्होंने अपना व्यवसाय बंद कर दिया और यात्रा और योग शिक्षा की यात्रा पर निकल पड़े। 1983 में सद्गुरु ने अपनी पहली योग कक्षा मैसूर में आयोजित की और योग की अपनी अनूठी शैली, जिसे सहज स्थिति योग के नाम से जाना जाता है, सिखाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर कर्नाटक और हैदराबाद की यात्रा शुरू की। इस समय के दौरान सद्गुरु ने अपने छात्रों के साथ गहरे आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ने की क्षमता के लिए ख्याति प्राप्त की। उनकी शिक्षाएं योग के शारीरिक अभ्यास से आगे बढ़कर ध्यान, आत्म साक्षात्कार और आंतरिक परिवर्तन के क्षेत्र में पहुंच गईं। जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग उनकी कक्षाओं में आते थे, जो इस रहस्यमय शिक्षक से सीखने के लिए उत्सुक थे, जो मानव आत्मा की गहरी समझ रखते थे। जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी शिक्षाओं की मांग भी बढ़ती गई और सद्गुरु ने अपने ज्ञान को व्यापक दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बड़े पैमाने पर यात्रा करना शुरू कर दिया। सद्गुरु की अपने छात्रों के साथ गहरे आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ने की क्षमता का श्रेय उनकी वास्तविक करुणा और सहानुभूति को दिया जाता है। उनकी शिक्षाओं ने न केवल शारीरिक लाभ प्रदान किया बल्कि व्यक्तिगत विकास और ज्ञानोदय के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान किया। जैसे जैसे उन्होंने बड़े पैमाने पर यात्रा की, सद्गुरु की उपस्थिति और शिक्षाएं विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के लोगों के साथ गूंजती रहीं, जिससे आंतरिक परिवर्तन की साझा इच्छा से एकजुट होकर साधकों का एक वैश्विक समुदाय तैयार हुआ। उनका प्रभाव योग स्टूडियो से कहीं आगे तक फैला, क्योंकि उन्होंने अनगिनत व्यक्तियों को अपने जीवन में सच्चाई और उद्देश्य की तलाश करते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित किया। जबकि सद्गुरु का व्यक्तिगत विकास और ज्ञानोदय चाहने वाले व्यक्तियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, ये स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि अन्य आध्यात्मिक शिक्षक और दर्शन भी हैं जो आंतरिक परिवर्तन के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करते हैं। सद्गुरु ने अपने पोल्ट्री फार्म को किराए पर देकर और अपने छात्रों से प्राप्त धन का उपयोग परोपकार में लगाकर आर्थिक रूप से खुद को बनाए रखा। हालांकि वासुदेव का पालन पोषण आध्यात्मिक रुझान वाले घर में नहीं हुआ, लेकिन उन्हें 25 साल की उम्र के बाद हुए अपने शुरुआती आध्यात्मिक अनुभवों में से एक याद है। 23 सितंबर 1982 को वह चामुंडी पहाड़ी पर चढ़ गए और एक पत्थर पर बैठ गए, जो उनके लिए पृष्ठभूमि बन गया। उनकी पहली आध्यात्मिक मुलाकात। जैसे ही वह वहां बैठे, प्रकृति की शांत सुंदरता से घिरे सद्गुरु को अपने ऊपर जुड़ाव और शांति की गहरी अनुभूति महसूस हुई। यह ऐसा था मानो पर्दा हट गया हो, जिससे उन्हें हर इंसान के भीतर निहित गहन ज्ञान और क्षमता की झलक मिल सके। उस क्षण से वह जानता था कि जीवन में उसका उद्देश्य इस परिवर्तनकारी अनुभव को दूसरों के साथ साझा करना और उन्हें अपनी आध्यात्मिक यात्राओं पर मार्गदर्शन करना था। इस एहसास ने आंतरिक परिवर्तन लाने और व्यक्तियों को उनके वास्तविक स्वरूप को खोजने में मदद करने के सद्गुरु के मिशन की शुरुआत को चिन्हित किया। उन्होंने अपना जीवन प्राचीन दर्शन का अध्ययन करने, ध्यान का अभ्यास करने और दूसरों को आत्म साक्षात्कार की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए समर्पित कर दिया। अपनी शिक्षाओं के माध्यम से सद्गुरु ने आत्मचिंतन, सचेतनता और वर्तमान क्षण को अपनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आंतरिक परिवर्तन के अपने संदेश को फैलाने के लिए दूर दूर तक यात्रा की, आध्यात्मिक रिट्रीट आयोजित किए, व्याख्यान दिए और किताबें लिखीं। हजारों लोगों को उनकी शिक्षाओं से सांत्वना और प्रेरणा मिली और उनका मिशन बढ़ता रहा और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के जीवन को प्रभावित किया। कोई ये तर्क दे सकता है कि सद्गुरु की शिक्षाएं हर किसी के लिए लागू या प्रभावी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि व्यक्तियों की आत्म प्राप्ति की दिशा में अलग अलग मान्यताएं, जरूरतें और रास्ते होते हैं। साधारण जगदीश कैसे बना सद्गुरु।
धरती से आकाश का सफर, सद्गुरु यात्रा, भाग 6 समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।